वेलकम टू एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास मेरी चल रही है जिसको कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके लिए डाल रहा हूं। ओके, तो अब इसमें मैं आपको बाइनरी सवाल पढ़ाऊंगा। जो बाइनरीज होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों को मालूम है क्या होता है? कंप्यूटर जो लैंग्वेज में समझता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे बाइनरी कहते हैं। अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट अपने काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सरकारी जॉब्स के अंदर जो पेपर देते हैं, उन पेपरों के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो काम होता है, जो सवाल आते हैं, उसमें से बाइनरी के 4 या 5 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सिर्फ 2 क्लास में मैं ये सवाल आपको करा दूंगा, तो इसको आप ध्यान से करिएगा जिससे कि हम इस काम को कर पाए अच्छी तरीके से। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब वो ब्लैक ही रहेगा एक तरीके से, सामने करके आ। चलो बात कर रहे हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले इसमें अंक कितने होते हैं? इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसी के हिसाब से हम सारे के सारे सवाल करते हैं। सबसे पहले रहेगा यहाँ पर ऐड बता रहे हैं, इसमें हम जोड़ते कैसे हैं? सही है, इसमें हम जोड़ेंगे कैसे? 0 प्लस 0 को हम कहते हैं 0, 0 प्लस 1 को क्या कहते हैं? 1 है ना, प्लस हो रहा है बेटा। 1 प्लस 0 को क्या कहेंगे? 1। 1 प्लस 1 को 10, और ये 10 है बेटा, इसमें 2 तो है नहीं, 2 तो है ही नहीं, तो ये 1 और 1 क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो ये हो गया कैरी ऑफ 1। 1 प्लस 1 प्लस 1, ट्रिपल 1 अगर है तो 11, कैरी ऑफ 1। बेटा एक बार चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है मुझसे कि 1 और 1 10 कैसे होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं 2 प्लस 3 ये कितना होगा? 5। ये 5 कैसे होगा बताओ? 5 कैसे? प्लस करके। तो मैं भी तो इसे प्लस करके ही 10 कर रहा था। अब आप सोच रहे हो कि ये प्लस करके 10 कैसे आ रहा है, और यहाँ पर तो भाई 5 आ रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। तो ये क्या होता है, ये एक अबेकस मैथ होती है जिसमें हम ये चीजें करते हैं। बचपन में देखा होगा स्लेट में वो मोती डले होते थे, उससे हम जो करते थे वो होता था अबेकस मैथ। 1 प्लस 1 का मतलब है 1 और 1 2 प्लस 3 कितना हो गया? ये 5। तो ये जो है ना, ये जो 2 और 3 जो है सिंबल मैथ है। सिंबल मैथ में आपको बताया गया है 2 और 3 5 होते हैं, हमने 5 कर दिए। तब की जो मेन है वो ऐसे होता है, 2 प्लस 3 गिन लेंगे, तीनों को कितने हो गए? 5 हो गए। तो ऐसे होता है ये 5। ऐसे जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी एक सिंबल मैथ है। यहाँ पर जो 2 ही अंक है 0 और 1, उसी में सारी गणित चलेगी आपकी। तो 0 और 1 में चलेगी। तो यहाँ सिंबल मैथ है, अगर हम 1 और 1 होता है तो उसे हम 10 करते हैं। तभी तो मैंने आपको बताया, सिर्फ मुझे जोड़ना सिखाने की जरूरत थी आप लोगों को नहीं, क्योंकि अलग है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे जोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे सवाल ले लेते हैं हम लोग। हमने लिया 1 1 0 1 1 1, ये हमने एक सवाल ले लिया। अब जोड़ेंगे कैसे? देखो 1 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 11 का 1 हासिल लगा 1 0, 1 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 11 का 1 कैरी ऑफ 1, और ये क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस काम को कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये आप उतारो अपनी कॉपी पे या फिर नोट्स लोगे। ये नोट्स जो है आपके, इस नोट्स के पीछे वाला पहला पेज खोल लेना। इसके पीछे से खाली जगह 5 पेज है, 5 पेजों में सारा काम हो जाएगा। चाहे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, उसी में सवाल हो जाएंगे, उसी में हो जाएंगे, है ना? जैसे चाहो वैसे कर लो। मैं तो सवाल ले रहा हूँ आपको। सही है, तो ये 2 सवाल मैंने आपको और दिए हैं जो आपको करके दिखाने हैं। ओके सर, ये दोनों सवाल कर लीजिए।
नोट डाउन करो फिर उसके बाद ये सवाल करो। हो गया? बताओ इसका आंसर क्या है? सर 111001110 ये है? यस सही है सही है इसका 1001100 सही है, सबका यही आया है। जल्दी से कर लीजिए फिर हम इस पे अगला ही काम करते हैं। हो गया बेटा? हाँ सर। नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? यस सर अब हम जो करेंगे वो है आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, मतलब हम डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे। अब ये डेसिमल क्या होता है? पॉइंट वाले, खैर आपने सुना होगा पॉइंट वाले सवालों को डेसिमल कहते हैं। अभी जो हम संख्या पर काम करते हैं 0 से 9 तक संख्याएं होती है। कितनी संख्या हो गई? 10। ये 10 जो संख्या होती है डेसिमल संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो जो अभी हम बनाएंगे डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हम यहां पर ले रहे हैं डेसिमल सवाल। जैसे आपने ले लिया 49 ले लिया, सही है? समझ में आ रहा है ना? 49 है, 49 हमने ले लिया। ये आपका 10 है तो मैंने बेस पे लिख दिया 10, मतलब ये 10 है और इसका बना क्या रहे हैं हम? बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं तो डेसिमल ये हो गया, बाइनरी बनाना है मुझे, क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे 49 जो लेंगे इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें बनाना 2 है ना, बाइनरी बनाना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, सही है? 2 4 जा 8, बचे क्या? 1 1 इधर आ। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बचा क्या? 0। 2 6 जा 12, बचा क्या? 0। 3 जा 2 3 6, बचा क्या? 0। 2 1 जा 2, 2 से ही करना है। 2 1 जा 2, बचा क्या? 1 1 इधर आ। तो ये क्या हुआ? 1 1 0 0 0 1। उल्टा लिखना है। हाँ, इसका आंसर नीचे से ऊपर होगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अभी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, आप टिक करके बताइए। 90 बंद कर लो। ये 10 है और इसका आपको बनाना क्या है? 2 बनाना है। ये वाला सवाल आप उतार लीजिए, जिसका को मालूम पड़ जाए सवाल का। आप कॉपी नहीं लाए बेटा? नोट्स तो नोट्स मिले नहीं अभी? अच्छा, आप आ गए, नोट्स घर पर रह गए। चलो कोई बात नहीं, ऐसे आपको 91 का निकालना है, जल्दी से निकाल कर बताइए। अभी आए नहीं सर? किसी भी कंपटीशन में सबसे आगे क्या आया आंसर? 1 0 1 1 0 1 1। अरे क्या है? आप दोबारा बोलो।
10110111 ये आंसर निकल के आ गया। और देखें किन किन ने निकाल लिया? 2 बच्चों ने निकाल लिया, 3 ने निकाल लिया। आपने भी निकाल लिया? ओके, हो गया आंसर आ गया। मिल गया सर आपको एक्स्ट्रा पेन है? एक्स्ट्रा पेन वहां पे होगा। सेम आंसर आ रहा है बेटा, और बच्चे अपना बाद में कर लेना है ना। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ क्या करना है। ये तो उतार ही लिया होगा सबने। अब इसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी डेसिमल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में क्या? हाँ बताओ बेटा, नीचे वाला बन गया है, सही है। देखो डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन। ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? पॉइंट वाले सवाल। हमने पॉइंट वाला लिया 0.625, सही है। तो ये मैंने ले लिया 0.625 ले लिया। ये 10 है और इसका मुझे 2 बनाना है। मैंने 10 लिया और इसका मुझे 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें 0.625 में 2 का गुणा करेंगे। आप पॉइंट वाले सवालों के लिए गुणा करना है और बगैर पॉइंट के सवालों के लिए आपको भाग करना है ना। 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? अच्छा 625 दिन ही 12 से 50 कर दिया डायरेक्ट, को बड़ी जल्दी निकाल दिया। ओके 12 से 50 आ गया, समझ में आ गया। ये तो सब लोगों को गुणा कैसे किया, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया 625 दूनी 1250। अब ये पॉइंट इधर ले लिया हमने, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट इधर ले लिया। पॉइंट से पहले क्या है? 1, तो ये 1 मैंने इधर लिख दिया। अब बचा पॉइंट के आगे क्या बचा? 250। हाँ 250 लिखो या 25 लिखा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू 2 कर देंगे, 25 दूनी 50। पॉइंट कहाँ है? 2 अंक के बाद, मतलब इधर। इससे पहले क्या है? 0। 0.5 into 2 10। पॉइंट कहाँ है? 1 अंक के बाद, मतलब या बीच में। तो पहले क्या बचा है? 1, तो 1 ले लिया। इसका आंसर ऊपर से नीचे लिखा जाता है 101। 101। मैं आपको एक सवाल देता हूँ छोटा सा, इसका ही बता रहा हूँ बेटा। 8125 10 है और इसका हमें क्या बनाना है? 2 बनाना है। मैंने क्या किया था? 0.625 मैं 2 का इंटू कर दिया, इंटू किया तो आया 1250। यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट था, तो 3 अंक के बाद मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। पॉइंट से पहले जो संख्या है उसे मैंने सबसे आगे लिख दिया। इसके बाद 0.25 into 2 इक्वल टू क्या आया? 50 आया। पॉइंट यहाँ आया, पॉइंट से पहले क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बच रही थी तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 0 रख दिया। फिर मैंने यहाँ से 0.5 ले लिया into 2 इक्वल टू 10 आ गया। पॉइंट से पहले क्या बच रहा था? 1, तो वो 1 इधर लिख दिया। बस आंसर ऊपर से नीचे लिख दिया। अगर मैं 0 बढ़ा भी देता, देखो यहाँ 0 बढ़ती, यहाँ बढ़ती, फिर यहाँ 0 बढ़ जाती 3, तो भी आंसर वही आता हमारा। अगर हम 0 बढ़ा लेते तो क्या होता? तो चलिए 0 बढ़ जाती, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पॉइंट के बाद आंसर तो उतना ही आता। अब आपको मैंने सवाल दिया 8125 into 10 वो बेस 10 है इसका, और इसका मुझे बनाना क्या है? बाइनरी बनाना है। इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। वन 101। देखो बेटा किसका क्या निकल रहा है? इनका 1101 निकला है। ये कर रहे हैं, इस सवाल को कर रहे हैं। जो बच्चे कर चुके हैं उनको मैं एक सवाल दे रहा हूँ ज्वाइंट करके, सरल सवाल दे रहा हूँ।
जीरो क्यों आया? देखो ये क्या सवाल है? क्यों? जीरो क्यों आया? सर 217.9375 देखो बेटा इधर देख लो, ये देखो मैंने सवाल लिखा है 217.9375। ये 217 जो है ना, इसका तो वो पहले वाले तरीके से करना है आपको, और ये 975 है, इसका नया वाला तरीका यूज करना है। अरे 217 का तो ऐसे करना है, सर 200 सही है, और इसका इंटू वाला करना है, और दोनों में जो आंसर निकलेगा वो ज्वाइंट हो जाएगा। सही है, ओके सर।